भौतिक जगत में अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है और समस्त वैदिक साहित्य में श्री भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं भी प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मिन् लब्धरुचे महामते प्रियस्रवसी अस्खलितामती मम। यया अहम् एतत् सत् असत् स्वामया यया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। नारद मुनि कहते हैं श्रील व्यासदेव से, हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। भौतिक जगत में अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है और समस्त वैदिक साहित्य में श्री भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं भी प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही श्री भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा संपूर्ण अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानतावश ही बद्ध जीव गलत सोचता है कि वह तथा श्री भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं। उन्हें भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और पूर्ण अनुभव हो जाता है कि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या का नाश हो जाता है। जैसे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत हैं, अतः प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को श्री भगवान की सेवा करने में, जैसे कि जल लाने, मंदिर साफ करने और उनको नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन और भगवान के नाम के कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्षों तथा भक्ति में रहकर सेवा करने से ही प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण द्वारा श्री नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमा आकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि के निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे ढके रहता है। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति नदी के प्रवाह की तरह प्रवाहित होने लगती है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक
वह समुद्र तक न पहुंच जाए। उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह परम लक्ष्य अर्थात भगवान की दिव्य प्रेम तक न पहुंच जाती है। भक्ति का ऐसा प्रवाह रुके नहीं रुकता, अपितु यह असीम रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सूक्ष्म होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। नारद मुनि कहते हैं कि मैं उन महामुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। उसे छद्म भक्त से भ्रमित नहीं होना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने हेतु सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है। भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य व्यक्तियों को उनके सेवक के रूप में जानता है। मात्र शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नव जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये उस भक्त के लक्षण हैं जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। नारद मुनि कहते हैं, दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के अनुसार ही उपदेश देते हैं। भगवान ने भगवत गीता में तथा अन्य शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। समस्त दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी साज सामग्री सहित अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपनी इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के पश्चात भी वहीं बने रहेंगे। अतः वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को उपदेश देने के पहले, बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्य देव को दिया था। चूंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वह उनका महान भक्त एवं मित्र था। अतः श्री भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गुह्यतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी श्री भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अधिक गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणित हो जाता है तो दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है, तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह ज्ञान प्रदान किया। जब उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता श्री भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका,
उसे जान लेने पर कोई मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करती है। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह या भ्रम के रूप में प्रस्तुत होता है। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के समस्त कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतएव वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है स्वयं श्री नारद मुनि। उन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं। यदि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता है, तो श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम है और ऊपर कहा गया है कि वे तीनों प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई हैं। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोच्च उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। नारद मुनि का निजी अनुभव है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने हेतु सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक सूत्र से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र विधि है। यह समस्त भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इस कष्टों से उबरने हेतु कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि द्वारा रोग को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को उपयुक्त नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम अनुमति दाता है। अतः अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने हेतु हमें अपने समस्त प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म श्री भगवान की कृपा को समर्पित करें और उनका निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में समर्पित कर देनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है, तो उसे भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक योद्धा इत्यादि है, तो उसे राजधर्मिता में श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। उसे अर्जुन की तरह भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। प्रारंभ में महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था,
किंतु जब भगवान ने उसे समझाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी, उद्योगपति या किसान है, तो उसे अपनी गाढ़ी कमाई भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है। संपदा को भगवान की देवी माना जाता है और भगवान को श्री नारायण या लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। अतः लक्ष्मी को भगवान श्री नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाना चाहिए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि की अनुभूति मात्र एक बाल कल्पना थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है।